कहानी हमें ले जाती है एक अंधेरी गली में। रात का वक्त है, एक किराने की दुकान है, शटर आधा गिरा हुआ, माहौल एकदम रहस्यमयी सा। रमेश जो दुकानदार है वो अपनी दुकान के अंदर मरा पाया जाता है और दरवाजा वो अंदर से बंद है। ये चीज जांच को फौरन एक खास दिशा दे देती है ना? बिल्कुल, मतलब यहीं से इंस्पेक्टर मीरा वर्मा की जांच शुरू होती है। उनका पहला काम यही है, बंद दरवाजे का मतलब समझना। आसपास पूछताछ होती है। एक चाय वाला कुछ बताता है। हाँ, वो कहता है कि शाम को रमेश किसी से झगड़ रहा था जोर जोर से, पर चेहरा साफ नहीं दिखा। और फिर आता है टेक्नोलॉजी का एंगल, सीसीटीवी फुटेज। हाँ, फुटेज में रात करीब 11:15 एक शख्स दुकान में घुसता दिखता है, हुडी पहना हुआ। चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन हाथ में कुछ चमकता हुआ सा है। जांच में एक नया मोड़ आता है। हाँ, पता चलता है कि रमेश का एक बिजनेस पार्टनर था, विकास, और उनके बीच पैसों को लेकर काफी अनबन चल रही थी, झगड़ा था। पुलिस विकास से बात करती है। वो साफ इनकार कर देता है, कहता है मैं तो वहां था ही नहीं। और वो सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज का ही जिक्र करता है। कहता है टाइमिंग देख लीजिए। टाइमिंग चेक की जाती है तो पता चलता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम के साथ छेड़छाड़ हुई है। अरे बाप रे, छेड़छाड़? जी, सीसीटीवी से छेड़छाड़ का मतलब है कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं लगता। ये एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। लेकिन अब कहानी का फोकस बदलने वाला है और ये बदलाव लाती है फोरेंसिक रिपोर्ट। फोरेंसिक रिपोर्ट। अच्छा, उसमें क्या निकलता है? दो खास बातें। पहली, रमेश के मोबाइल पर जो आखिरी कॉल थी वो उसकी पत्नी नेहा की थी। पत्नी की कॉल? हाँ, ये तो खैर आम बात हो सकती है। हाँ, अपने आप में शायद उतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन दूसरी जानकारी के साथ मिलकर इसका वजन बढ़ जाता है। और दूसरी जानकारी क्या है? पुलिस को यह भी पता चलता है कि रमेश को अपनी पत्नी नेहा पर शक था, किसी अफेयर का, और वो उस पर नजर भी रख रहा था। ओहो। शक, नजर रखना, ये सब तनाव की निशानियां हैं। और फिर एक ठोस सबूत मिलता है। हाँ, एक ऐसा सबूत जो केस को एक दिशा दे देता है। घर के पीछे कूड़ेदान के पास एक पुराना भारी सा बर्तन मिलता है। बर्तन? जी, और उस पर खून के हल्के निशान मिलते हैं और नेहा की उंगलियों के निशान भी। अरे, खून और पत्नी के फिंगरप्रिंट्स। ये वो मोड़ है जहां वो सीसीटीवी फुटेज, विकास का झगड़ा, सब पीछे छूट जाता है। इसके बाद क्या होता है? पुलिस नेहा से पूछताछ करती होगी, जाहिर है। हाँ, और सख्ती से पूछताछ होने पर नेहा टूट जाती है। वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। कबूल कर लेती है? जी। इंस्पेक्टर मीरा वर्मा का एक डायलॉग है जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं वो? वो कहती हैं, क्राइम चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, इंसाफ के रास्ते से कोई ऊपर नहीं होता।